अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ कि तमाम लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने एक नई सीरीज़ का आगाज़ किया है जिसमें हम आपको जितने भी हमारे जो राइटर्स हैं जो हमारे न्यूज़पेपर के अंदर लिखते हैं मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के ऊपर, जिसमें आप अपनी दिलचस्पी का इजहार भी करते हैं, हमारी कोशिश है कि वो हम आप तक आसानी से पहुँचा सकें ताकि आपको पढ़ने वाली उस मेहनत से ना गुज़रना पड़े और हम आपको ख़ुद वो तमाम मज़ामीन पढ़ कर सुना दें ताकि आप अपने किसी भी दूसरे काम के साथ साथ उसको भरपूर इंजॉय कर सकें। हम आपकी फरमाइश बिल्कुल पूरी करेंगे। अगर आपके अपने कोई फेवरेट राइटर्स हैं तो उसके हवाले से हमें कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर आगाह कीजिएगा ताकि हम उसको भी अपनी इस सीरीज़ के अंदर शामिल कर सकें। और हमारे साथ साथ इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि जो ही हमारी जो नई वीडियो आए वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। नाज़रीन, तो आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो है सलमान आबिद साहब का लिखा हुआ एक कॉलम और जिसका उन्वान है पाक भारत ताल्लुकात और पस पर्दा डिप्लोमेसी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात की बेहतरी में बड़ी रुकावट दोनों इतराफ़ मौजूद बदएतमादी, तासुब और मुखासमत की शक्ल में देखने को मिलती है। नरेंद्र मोदी के दौरे इक़्तिदार में बिलखुसूस हमें भारत की जानिब से पाकिस्तान से ताल्लुकात के तनाजुर में ज़्यादा शिद्दत पसंदी, इंतहा पसंदी या डेडलॉक का सामना रहा है। हालिया कुछ अर्सा में हमें पाकिस्तान और भारत की जानिब से कुछ पस पर्दा मुज़ाकरात की खबरें मिली हैं जिससे यूँ लगता है कि दोनों ममालिक बैकडोर चैनल डिप्लोमेसी या सिफारतकारी की सूरत में एक दूसरे के साथ बहुत से अहम अमूर पर बातचीत के अमल से गुजर रहे हैं। शायद इसी बैक चैनल डिप्लोमेसी के नतीजा में दोनों ममालिक कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज़ फायर पर रजामंद हो गए। पिछले कुछ अरसा में हमने देखा कि भारत की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर शदीद बमबारी के बायस सूरत हाल काफ़ी बदतर थी। अब नई जंगबंदी के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल पर सूरत हाल पुरअमन और मुस्तहकम है जो मुस्बित पेशरफ्त है। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या वाकई भारत इस वक्त पाकिस्तान से हकीकी मायनों में दो तरफा ताल्लुकात की बेहतरी का हामी है या इस वक्त हम जो कुछ भारत की तरफ से मुस्बित पहलू देख रहे हैं वो महज आलमी दबाव का नतीजा है। बहुत से लोगों की राय है कि हालिया पाक भारत पस पर्दा चलने वाली डिप्लोमेसी के पीछे बड़ी ताकतों की भी दबाव की सियासत है। ये दबाव जहां पाकिस्तान पर है वहीं भारत पर हमसे ज़्यादा दबाव है क्योंकि भारत पाकिस्तान की तरफ से मुसलसल मुज़ाकरात और ताल्लुकात की दावत या ख्वाहिश को पाकिस्तान की कमज़ोरी समझकर नज़रअंदाज करता रहा है। लेकिन अब अमेरिका समेत सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी भारत को मशवरा दिया है कि वो खित्ते की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तान से ताल्लुकात में बेहतरी पैदा करे और दो तरफा मुज़ाकरात की सियासी मेज़ को सजाने का एहतमाम किया जाए। अमेरिका की पॉलिसी है, चाहे वो ट्रंप के दौर की ही थी या अब बाइडन के दौर की है, उनकी पॉलिसी में पाक भारत टकराव नहीं बल्कि सियासी फासलों को बढ़ाना और बदएतमादी को कम करना है। ये भी समझना होगा कि चीन के इस खिता में मौसर और बढ़ते हुए किरदार के बाद भारत में ये एहसास बढ़ रहा है कि हमें चीन और पाकिस्तान को किसी न किसी शक्ल में एतमाद में लेकर आगे बढ़ना और टकराव की पॉलिसी से गुरेज करना होगा क्योंकि भारत को खिता में बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल समेत खुद ईरान से भी मुश्किलात का सामना है। अगरचे अमेरिका चीन के मुकाबले में भारत की बड़ी हिमायत करता है मगर अब अमेरिका को भी इस बात का अंदाज़ा है कि अगर पाकिस्तान और भारत में टकराव बरकरार रहता है तो उससे खुद अमेरिका के मफादात को नुकसान पहुंच सकता है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो मुख्तलिफ नौइयत के तनाज़ात मौजूद हैं जिनमें कश्मीर, सियाचिन, पानी, तिजारत, दहशतगर्दी जैसे अमूर दरपेश हैं, जो लोग इस वक्त पाक भारत मुफाहमती सियासी में सजाने में पेश हैं, इनके बकौल दोनों मुल्कों के दरमियान फौरी तौर पर तनाज़ात से जुड़े मामलात का हल मुमकिन नहीं। कोशिश ये की जा रही है कि कम अज़ कम दोनों मुल्कों में मुख्तलिफ अमूर पर जो तनाव या बदमज़गी है उसे कम किया जाए ताकि कम अज़ कम ये दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ सियासी, तिजारती और समाजी राब्ते बहाल कर सकें। मैं ये बात तो अतर से लिख रहा हूँ कि अगर दोनों ममालिक के दरमियान कुछ मुस्बित होना है तो वो आलमी क़ुव्वतों की मुदाखलत और दबाव के बगैर मुमकिन नहीं होगा। पाकिस्तान ने पिछले चंद बरसों में हर महाज पर यह वाज़ेह पैगाम दिया है कि हम भारत से बेहतर ताल्लुकात के हामी हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के बकौल भारत एक कदम आगे बढ़ाए हम 3 कदम आगे बढ़ाएंगे और दोनों ममालिक को तनाज़ात,
टकराव, डेडलॉक या कशीदगी समेत जंगी माहौल को पैदा करने या इल्ज़ाम तराशियों की सियासत के बजाय दोनों मुल्कों की आवाम की तरक्की और खुशहाली को बुनियाद बनाना होगा। आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने एक कदम आगे बढ़कर भारत समेत तमाम इलाकाई ममालिक को वाज़ेह पैगाम दिया कि हमें माजी से बाहर निकल कर मुस्तकबिल की तरफ और मुआशी तरक्की और दो तरफा इम्कानात को बुनियाद बनाकर न सिर्फ अपने मुल्क को बल्कि मजमूई तौर पर खित्ता की मुआशी तरक्की के इम्कानात को आगे बढ़ाना है। आलमी सतह पर सफारतकार और मीडिया समेत पाक भारत ताल्लुकात की समझ बूझ रखने वाले माहिरीन भी इत्तेफाक करते हैं कि इस वक्त भारत के मुकाबले में पाकिस्तान का बयानिया ज़्यादा ताल्लुकात की बेहतरी चाहता है। असल मसला मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल है। पाकिस्तानी हुकूमत ये वाज़ेह भारत समेत आलमी दुनिया को पैगाम दे रही है कि अगर कुछ मुस्बत तौर पर आगे बढ़ाना है तो पहले मसला कश्मीर पर कोई बड़ी पेशरफ्त करनी होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान के बकौल मकबूजा कश्मीर में 370 समेत 35A और इंसानी हकूक़ की पामाली और कर्फ्यू के ख़ात्मा तक पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकेगा। भारत को दाखिली और ख़ारजी समेत इंसानी हकूक़ से जुड़े इदारों की जानिब से मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की बदतरीन पामाली पर शदीद तनकीद का सामना है। पाकिस्तान को बुनियादी तौर पर अपनी सियासी, सफारती और डिप्लोमेसी को बुनियाद बनाकर इसी बयानिया को मुल्की, इलाकाई और आलमी सतह पर उजागर करना है ताकि ताल्लुकात की बेहतरी में रुकावट पाकिस्तान नहीं बल्कि ख़ुद भारत डेडलॉक पैदा करने का असल जिम्मेदार है, क्योंकि मुमकिन है कि भारत पर जो आलमी दबाव है वो उसे कम करना चाहता है और चाहता है कि किसी न किसी सतह पर पाकिस्तान को इससे जोड़कर ताख़ीरी हरबे इख्तियार किए जाएँ। बुनियादी तौर पर पाक भारत ताल्लुकात में जहाँ दोनों मुल्कों पर बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है वहीं असल कुंजी भारत की कोर्ट में है और ये भारत को ही तय करना है कि क्या वो पाकिस्तान समेत खित्ता में तरक्की, खुशहाली और मुआशी तरक्की को बुनियाद बनाना चाहता है या वही रवायती जंगी जुनून दुश्मन की बुनियाद पर मामलात को जूं का तू रखना चाहता है। इसके लिए इसे मकबूजा कश्मीर में 5 अगस्त 2019 से कबल की हैसियत को किसी न किसी शक्ल में बहाल करना और वहाँ इंसानी हकूक़ की पामाली को ख़त्म करके कुछ गैर मामूली इक़दामात उठाने होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर अमली तौर पर भारत को मुज़ाकरात की दावत देते हुए मुतालबा किया है कि अगर वो कश्मीर की सबका हैसियत को बहाल करने का रोड मैप दे तो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। उनके बकौल भारत ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म करके रेड लाइन क्रॉस की है, जबकि हम हमेशा से मुहज़्ज़बाना तौर पर ताल्लुकात की बेहतरी का हामी रहे हैं और भारत को मुज़ाकरात की ही रास्ता इख्तियार करना होगा और वो यही अमल खित्ता में गुर्बत के खात्मे में भी मदद देगा। ये भी देखना होगा कि भारत में जो डिप्लोमेसी का अमल जारी है इस पर नरेंद्र मोदी कहाँ तक आगे बढ़ते हैं और ख़ास तौर पर जंगी जुनून हिंदुओं को किस हद तक रोकते हैं जिनमें दुश्मनी का पहलू बहुत नुमाया है। असूली तौर पर जो इब्तदाई डिप्लोमेसी का अमल शुरू हुआ है उसे हर सतह पर न सिर्फ हम सब को मुस्तहकम करना है बल्कि इस अमल को अब सियासी, समाजी और हुकूमती सतह पर भी आगे बढ़ाना होगा। बिलखसूस दोनों मुल्कों का मीडिया और सिविल सोसाइटी इस अमल में दुश्मनी और तनाव की सियासत के बजाय एक दूसरे को करीब लाने में अपना किरदार अदा करें, क्योंकि अब दौर जंगी जुनून, तनाज़ात, तनाव और दुश्मनी की बुनियाद पर एक दूसरे के वजूद को चैलेंज करने का नहीं बल्कि मुआशी तरक्की को बुनियाद बनाकर आगे बढ़ने का है। अगरचे दोनों मुल्कों के माबैन ताल्लुकात की मौसर और पायदार बहाली एक बड़ा चैलेंज ज़रूर है, मगर ये अमल नामुमकिन नहीं और इसके लिए इसे तरजीही बुनियादों पर अपनी बुनियाद बनाना होगा।